अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल तआला किताबुल्लाहि अलैकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये बेंच है जी बाग का, और मैं आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, मूड भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा कि आज ना ज़रा ओपन में व्लॉग कर लेते हैं। लफ्ज़ किताब जो है वो कुरान हकीम में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है और उन मानों का तयन उसका सियाक़ व सबाक़ कर रहा है कि ये लफ्ज़ यहाँ किताब जो है वो किन मानों में इस्तेमाल हो रहा है। मसलन किताब बुक के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। किताब ख़त के मानों में भी इस्तेमाल होता है। यूएई में जब कहीं किसी महकमे में आप जाएं तो वो कहते हैं कि जीब किताब मिन इंदिल मुदीर या मिनल औक़ाफ़ या मिनल क़ज़ा शरई, जीब किताब, हाथ ली किताब, लेटर लेके आओ मुदीर के पास से, शरिया कोर्ट से, शुरते से, फिर हम आपको फ़लाँ चीज़ देंगे, फिर हम आपको सीसीटीवी की फुटेज देंगे, फिर हम आपको फ़लाँ बंदे के बारे में मालूमात देंगे। तो हतली किताब ये माना है लेटर का, लेटर लेकर आओ, ऑफिशियल लेटर लेके आओ, तो किताब लेटर हो गया। यही किताब, यही लेटर वो हुदहुद लेके गया था। दूसरा माना इसका, ऐ ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, तुम पर अपने मक़तूलों का क़िसास लेना फ़र्ज़ किया गया। इस्तिस्नाई मामला है डेथ का, और ये कत्ल ख़ता के साथ है। अदरवाइज क़िसास जो कि रियासत लेगी, अगर मेरा कत्ल हुआ है तो मैं कत्ल नहीं करूंगा, इसलिए कि फिर कत्ल और जवाबी कत्ल एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और नस्लों तक चलता रहेगा। जैसा हमारे यहाँ होता कि नहीं, हमने केस नहीं करना, हमने बदला लेना। लेकिन जब आप रियासत के पास जाते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाता है इंसाफ। तो अब अदालत जब उसको फांसी पर लटकाएगी तो इससे एक तो इबरत होगी। हमारे यहाँ एक ज़रबल मिसल है कि जी किसने मतलब है किसी को लटका हुआ देखा है, किसने सजाए मौत होते देखी है। दौड़ दौड़ के दोनों पार्टियां आखिर पैसे मुक जाते हैं, नए तनाज़े खड़े हो जाते हैं, जवाबी पर्चे हो जाते हैं, तो वो सुलह करने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा जब दो चार लाशें आएंगी ना गर्दन लंबी हुई, तो फिर आइंदा हाथ रुकेंगे लोगों के। लेकिन अगर बंदा बंदे को कत्ल करना शुरू कर देगा जवाबी तौर पे, और वो उसको जवाब दर जवाब कत्ल करना शुरू कर देगा, तो इससे लोगों को इबरत नहीं होती।
बल्कि लोग कहते हैं जी बड़ा शेर है जी, ओ जी बदला लेते हैं जी, वो बड़े ये हैं जी, वो बड़े वहाँ ये, तो उससे प्रोमोशन मिलती है कातिल को और कत्ल की वारदात को। बहादुरी के चर्चे होते हैं, लिहाजा उसके बेटे भी आगे फिर कत्ल करना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि ये सिलसिला रोकने का बेहतरीन जरिया यह है कि रियासत ये काम करे। फिर जब दैत के लिए अल्लाह पाक ने गुंजाइश निकाली और उसको तखफीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके लिए अल्लाह पाक ने, तो उसमें भी फरमाया वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ अहले दानिश, ये जो क़िसास का कानून है ना, ये जो क़िसास लेना है, इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी हयात अगर जीना चाहते हो तो फिर ज़िंदगी इसमें है कि क़िसास लो। अगर सारे दैत लेना शुरू कर दोगे तो पैसे वालों को तो फिर लाइसेंस मिल जाएगा ना कत्ल का, कि चलो जी जिसको मर्जी है फड़का दो, थोड़ा सा दौड़ाओ उसको और फिर पैसे चाप दे के तो सुलह कर लो। तो उस सूरत में फिर जैसा कि हमारे यहाँ है, दबाव डाल के पार्टी को, गरीब को पता है मैं लाखों का वकील नहीं कर सकता, बंदा वकील क्यों करे? रियासत को टैक्स किस लिए देते हैं? यूएई में आप वकील ना करें, एक पैसा आपका नहीं लगता है। यहाँ तो जाओ तो सबसे पहले कहते हैं वो पलंदा ले आओ, जिमनियाँ लिखनी है, पूरा वो A4 वाला जो है वो लेके आओ, गाड़ी बुक करो, चलो भाई। अगर आप चाहते हैं कि कातिल पकड़ा जाए, छापा मारना है, तो आप उनको गाड़ी बुक करके देते हैं, फिर वो छापा मारते हैं। पुलिस के पास अपनी गाड़ी को नहीं होती। तो उस सूरत में वहां पे आपको कुछ नहीं, आराम से जनाब अली लस्सी पी के सोए रहे हैं आप, प्रोग्रेस जाके पता कर लें। वहां रियासत बंदा लटकाती है, दैत हो देनी हो तो दैत दिलवाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तफ्तीश वो करते हैं, फ्री में करते हैं। जो टेस्ट भी करना हो उसका, मुलजम का DNA टेस्ट करना है, फलां जगह से फलां काम करना है, दौड़ते फिरते हैं वो और सजा दिलवा कर रहते हैं। ये उनकी नाक का मसला है कि जो शख्स हमारी पनाह में आया हुआ था उसको कत्ल कर दिया गया। तो वालकुम फिल क़िसास हयातुन, तो बात चल रही थी किताब की। अगले रकू में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ अहले ईमान तुम पर रोज़े लिखे गए हैं, फ़र्ज किए गए हैं। हमारे यहाँ तर्जुमा किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड, वो डॉक्टर लिख के देता है ना पर्ची। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये रोज़े अल्लाह की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड हैं, प्रिस्क्रिप्शन है ये तुम्हारी बदनी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है और तुम्हारी बातनी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, आखिरत के लिए भी ज़रूरी है। रोज़े आप तो सब मानते हैं, मज़हब कोई भी हो, उस मज़हब का डॉक्टर ये कहता है कि ये जो रोज़ा है ना, ये रखना, अगर पूरा नहीं रख सकते तो आप वक्फे वक्फे से रखें। मतलब मरीज को वो कहते हैं कि आप गैप दें दरमियान में, उसको वो रोज़ा ही कहते हैं, फास्टिंग ही कहते हैं। तो रोज़ा बदन के लिए भी सेहतमंद है, रूह की बालिदगी के लिए भी, उसकी नशो नमा के लिए भी, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेज करना आ जाए, ताकि तुम्हें बवक्ते ज़रूरत परहेज करना आ जाए। हमारे यहाँ एक ऑटो ब्रेकर होता था बिजली का, पीला बटन उस पर लगा होता है। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आप तो 1 आ गए, लेकिन उसमें एक बटन होता है जिसका मकसद ये होता है कि इसको कभी कभी दबा के 2-4 महीने बाद देख लिया करो कि ये ट्रिप करता भी है या नहीं। ऐसा नहीं कि तुम ये कहो कि जो हमने ऑटो जो है वो ब्रेकर लगाया हुआ है तो कोई शॉर्ट होगा तो वो बंद होगा, और पता उस वक्त चलता है जब आग भड़क उठती है तो वो तो बंद हुआ ही नहीं, सब कुछ जल गया। तो ये हर साल वो बटन पुश करके रमज़ान में देखा जाता है कि दो देख लो, तुम ज़रूरत पड़े
तो बुराई से रुक सकते हो कि नहीं, और मैक्सिमम प्रेशर दे के हलाल को हराम करके टेस्ट करवाया जाता है। ये फास्ट फ्लैग होता है मिशन। पानी छुड़वाना मकसूद नहीं है, अज़वाज से दूर करना मकसूद नहीं है, वो बाउंड चेक करनी है जो अल्लाह के कवानीन की तुम पर है कि वो बिन देखे खुदा के अहकामात तुम तस्लीम करते हो या नहीं करते। इतनी सारी बात है सुबह से शाम तक, ताकि तुम्हें परहेज करना आ जाए, लअल्लकुम तत्तकून। तो पता चला कि जो शख्स अल्लाह के हुक्म पर आबे ज़मज़म भी नहीं पीता, कि अल्लाह ने मना किया है, तो वो अल्लाह के शराब से रोकने पर शराब पिएगा। ये मैक्सिमम प्रेशर है। दूसरी तरफ हमारा यह है कि खाने पीने से मुंह बंद रखना है हमने। गीबत नहीं छोड़नी, गाली नहीं छोड़नी, चुगली नहीं छोड़नी, झूठ नहीं छोड़ना, तमस्खर नहीं छोड़ना, जासूसी नहीं छोड़नी। वो जो सूरह अल हुजुरात में समाजी बुराइयां बयान की गई है ना, क्या ईमान पहले वो बताया ना कि मोमिनों में लड़ने का, आपस में किताल शुरू हो जाए तो कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने वो चीज़ें बयान की जिनकी वजह से आपस में किताल हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, कसरते ज़न से बचो। ये कसरते ज़न, ये ज़ोए वाला ज़न है, ज़े वाला नहीं। कसरते ज़न से बचो, मामलात की बुनियाद बदगुमानी पे मत रखो कि उसने ये कहा होगा, उसने ये सोचा होगा, उसने ये सोच कर ये बात कही होगी या काम किया होगा, और अगले को पता ही नहीं है। वला तजस्ससू, एक दूसरे के ऐब मत ढूंढो, जासूसियां मत करो। एक बंदा मजबूर नजर आ गया, उसकी मदद कर दो कि खोज करे कितने तोले सोना है तुम्हारे पास, जमीन कितनी है तुम्हारे पास, मकान कितने हैं तुम्हारे, फ्रिज है कि नहीं है, फिर हम तुम्हें देंगे। और यार उसके कपड़े उतार के तुमने देना है। बंदा मजबूर है, उसको दवाई के पैसे चाहिए, वो जमीन बेचेगा उस दवाई के लिए, और बिकती है भाई नहीं बिकती है। हमारे यहाँ जमीनों में दर्जनों उसके वारिस होते हैं, कोई बेचने देता है, मर जाते हैं लोग, नहीं बेच सकते। उसकी मदद करो और आगे चलो। अल्लाह को तुमने कर्ज दिया है, अल्लाह को कर्ज दिया है तुमने, उस बंदे को नहीं दिया। देखो ना, यहाँ नहीं लगता। हाँ, जहाँ एक एक टाइल जो है, एक एक संगे मरमर की 5-5 हज़ार की लगती है, उन मदारस में दो, उन जामियात में दो। हालांकि उन जामियात का बहुत बाद में आएगा। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, उनसे पहले उस गैर मुस्लिम को देना ज़कात में से कि जिसके मुसलमान होने के चांसेस हों, उनकी नीयत से उसको देना, ताकि उसके अंदर तालीफ़े कल्ब वो अल्फी लगे कि यार देखो ये मुसलमान है, लेकिन जहाँ जब मेरी मुश्किल होती है तो मदद करता है, ये इनका दीन बहुत अच्छा है। ये खोपड़ियों से फुटबॉल खेलने से लोग मुसलमान नहीं होते, इंसानियत दिखानी पड़ती है कि इसलिए हमारे मज़हब में आओ कि ये सबसे ज़्यादा इंसान दोस्त मज़हब है, ये इंसानियत के खालिक का दिया गया मज़हब है। वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, जासूसी मत करो, एक दूसरे की गीबत मत। ये चीज़ें हम छोड़ते हैं रमज़ान में नहीं, सिर्फ पानी और वो खाना छोड़ते हैं, तो आराम कहाँ से आएगा? वो तकवे की मश्क कैसे होगी? एक महीना आप झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, चुगली ना करें, पता चलता है हमने सदियां गुजार दी हैं यार। एक घंटा किसी के पास बैठे और आप चुगली ना करें। नेक लोगों की चुगली हमेशा दीनी मामलात से शुरू होती है बिस्मिल्लाह करके। इसीलिए वो जब
जरह और तादील वाले आपस में मुज़ाकरा करते थे ना रावियों का, कि फ़लाँ का सच्चा है, फ़लाँ झूठा है, फ़लाँ कज़ाब है, फ़लाँ ज़ईफ़ है, फ़लाँ मतरूक है, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हालुम्मा नग़तब, आओ हम थोड़ी सी ग़ीबत कर रहे हैं। तो वो ज़रूरत ज़ाहिर है, जब किसी के आपने अब पता करना है कि भाई ये बंदा कैसा है, हम रिश्ता आया है बेटी के लिए, तो पता करना था कि बंदा कैसा है, तो उस वक्त उसको बताना कि ये कैसा है, ये ग़ीबत में नहीं आता, ये ज़रूरत है, क्योंकि वही नहीं आती, लोग लोगों से ही पूछते हैं उसके बारे में। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। औरत पूछने आई है कि अल्लाह के रसूल, 2 आदमी मेरा रिश्ता मांग रहे हैं, एक अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त बहुत गरीब थे, और एक और साहब थे। तो आपने उसे कहा कि माविया जो है वो बंदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। बंदा माविया अच्छा है, उस निस्बत से अगर तुम अच्छा बंदा चाहती हो तो वो तो माविया हैं, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं है। जबकि जो दूसरा बंदा है वो डंडा नीचे रखता ही नहीं है, मोड़े से मारता बहुत है बीवी को, लेकिन खाना अच्छा खिलाता है। यानी अगर पराठे के साथ डंडे खाने हैं तो वो वाला है, रूखी सूखी के साथ अगर बंदा अच्छा चाहिए तो ये है। ये गीबत नहीं है, ये हकीकत बयान करना है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था मैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी जगह पड़ी रहती है। यार आपको डॉक्टर ने 10 दवाइयां लिख के दी हैं, आपने 2 उसमें से ली हैं, 2 सस्ती थी, जो इजी थी। 8 दवाइयां आपने ली ही नहीं, वो जो इंजेक्शन थे वो आपने लगवाए ही नहीं। तो फिर आप कहते रोजे आराम नहीं देते। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पूरा ये पैकेज ले लें और ये कहें कि इन पे मैंने अमल जो है वो करना है, ये ना तमस्कुर उड़ाना है, ना किसी पे इल्ज़ाम लगाना है, ना किसी पे बोहतान लगाना है, ना जासूसी करनी है, यकीन करें 1 महीने के रोजे बंदे को सीधा करने के लिए बहुत काफ़ी। यार 10 दिन हम इत्काफ बैठते हैं ना, 10 दिन, तो यकीन करें उसके बाद अगला हफ्ता जब ईद हो भी जाती है ना, तो मस्जिद से निकलते हुए कसम खा के कहता हूं कि एक पाँव निकालते निकालते बंदा रुक जाता है, फिर ख्याल आता है कि नहीं खत्म हो गया, इत्काफ खत्म हो गया। वो जो थोड़ा सा रुकना है ना, एक लम्हे की बात होती है, शैतानी चुंगल से निकलना, एक लम्हे की ट्रांस होती है उसकी, जिसमें इंसान गुनाह करता है। एक लम्हे की गफलत होती है जब एक्सीडेंट होता है, वो एक लम्हा 10 दिन में पैदा हो जाता है। आप पूरा महीना, आप जब खाते हुए नहीं आपको महसूस होता ऊपरा ऊपरा, पानी पीने लगते हैं तो आप रुक जाते हो, फिर ख्याल आता नहीं रमजान खत्म हो गया। वो एक लम्हे का रुकना वो मकसूद है, कुतिबा अलैकुम। इसीलिए तो किताब के माने में बता रहा हूँ कि किताब के मानों में इस्तेमाल होता है। आप आगे चलें, वो जो औरतों के बारे में कहा गया कि ये औरतें, इनसे निकाह तुम्हारा हराम है, और फिर वो बताया कि जो ब्याही हुई औरत है उससे भी निकाह हराम है। तो किताबुल्लाह अलैकुम, किताबुल्लाह यानी ये कानून है अल्लाह का तुम्हारे जिम्मे, यू हैव टू फॉलो इट, किताबुल्लाह अलैकुम। इसी तरह अल्लाह पाक वहाँ जहाँ इद्दत के मामलात हैं, वहां अल्लाह पाक फरमाता है कि गिरा नहीं बांधनी, हत्ता यबलुगुल किताबु अजला, यहां तक कि कानून अपनी मुद्दत को ना पहुंच जाए। अजल मुद्दत, वो फिनिश लाइन, तो वो गिरा नहीं लगानी, उसकी नियत भी नहीं करनी जब तक के किताब यानी कानून पहुंच ना जाए अपनी मंजिल तक, अपनी अजल तक। तो वहां किताब कानून के मानों में आई। इसी तरह फरमाया कि लिकुल्ले अजलिन किताब, हर वाकया हर हादसा वो लिखा हुआ है, मकतूब है कहीं पर। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होने लगे तो हम जिए ही नहीं।
पास से गुजरने वाली हर गाड़ी हमें मारनी चाहती है। हम मौत के मुंह में होते हैं जब घर से निकल आते हैं, घर में भी मौत के मुंह में होते हैं। छत गिर सकती, बिजली गिर सकती, बाहर निकलते हैं हमारी गाड़ी का टायर फट जाए, हम किसी को जा लगे, या किसी ट्रक का टायर फटे वो हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए, मौत से ही हम गुजर रहे, तो मौत के समंदर में से गुजर रहे हैं। उनमें से हर गाड़ी हमें मारने की सलाहियत रखती है। ऐसे नहीं फटते, ऐसे नहीं होता। लिकुल्ल अजलिन किताब है, हर अजल, हर हादसा, हर वाक़या लिखा हुआ होता है। गालिबन सूरह अल हदीद में फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, कोई पढ़ने वाली नहीं पढ़ती। ये जो मुसीबत लफ्ज़ है ना, ये हसना भी है और सय्यआ भी है। बुरा वाक़या भी मुसीबत है, अच्छा वाक़या भी मुसीबत है। पढ़े हम पर आकर, असाबा युसीब, असाबतकुमुल हसना और असाबतकुमुस सय्यआ। तुम्हें आ लगी है अच्छाई या आ लगी है बुराई, तुम पर वाक़े हो गई अच्छाई या तुम पर वाक़े होगी बुराई। मा असाबा मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत तुम्हें आके नहीं छूती, तुम पर नहीं पड़ती। फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, न जमीन पर, तुम्हारे खेत फसल खराब हो गई, फलां हो गया, फलां हो गया। वला फी अनफुसिकुम, ना तुम्हारी अपनी जानों पर। इल्ला फी किताबिन, मगर वो पहले किसी किताब में लिखी हुई है। मिन क़ब्ल अन नबरअहा, इससे पहले कि हम उस मुसीबत को बराअ ज़िम्मा दें। जो अरब मुल्क में रहते हैं उन्हें पता है क्लियरेंस जो हमने लेनी होती है, वो फायर ब्रिगेड वालों से भी बराअ ज़िम्मा लेना है, बैंक से भी बराअ ज़िम्मा लेना है, फलां जगह से भी बराअ ज़िम्मा लेना है, टेलीफोन वालों से भी बराअ ज़िम्मा। बराअ का मतलब है क्लियरेंस। उसको क्लियरेंस मिलती है कि अब इस बंदे पे जा पड़ो तो पड़ती है, वरना अल्लाह पाक ने उस बंदे के आगे पीछे प्रोटोकॉल लगाया हुआ है। आप लावारिस नहीं हैं, अपनी अहमियत का अंदाजा करें। आगे पीछे आपके जो है वो प्रोटोकॉल लगा हो, जो फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपको पता चले तो आपका सर फख्र से बुलंद हो जाए कि आपके मालिक के नजदीक आपकी अहमियत कितनी है। अपनी कदर पहचाने। आप अल्लाह के नायब हैं जमीन पर, उसने आपको इतनी बड़ी अमानत दी, आपके हवाले की है, तर्क इख्तियार की और इरादे की, चाहो तो भला करो चाहो तो बुरा करो। और किसी को नहीं दी, किसी प्लेनेट को नहीं दी कि वो हमारी जमीन पर आ लगे, जब तक वो फैसला ना करे। आपको मिली हुई है। इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा, इससे पहले कि हम उसको बराअ ज़िम्मा दें, क्लियरेंस दें कि हाँ जाओ। जब क्लियरेंस मिलती है, वो जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है उनको कहा जाता है कि हट जाओ भाई। अब लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही, उस बंदे के आगे पीछे मुअक्किबात, अक़बा वो जो जंप होता है, वो जो बैरियर लगाया होता है, अल्लाह पाक फरमाता है इसके आगे पीछे बैरियर लगे हुए मुसीबतों से बचाने वाले, यहाँ तक कि उसका वक्त आ जाए तो उसकी अजल आ जाती है तो अल्लाह पाक कहता है कि भाई हट जाओ, अब हिफाजत नहीं करनी, अब जो आ रही है उसको तुमने पढ़ने देना है, उसको नाफिज होने देना है, मैंने आर्डर दे दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।